खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मुकाबला करने AMC पूरी तरह से है तैयार। शोबे हेल्थ को मजीद मुस्तहकम बनाने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे 40 करोड़ रुपए, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने। देही मकामत पर आज से शुरू हो गए प्राइमरी स्कूल्स। तलबा और उनके सरपरस्तों में खुशी की लहर। 1.5 साल बाद लौट आई स्कूल की रौनक। फूल देकर तलबा का किया गया इस्तकबाल। राब्ते वजीर सुभाष देसाई की हिदायत पर गुंठेवारी के तहत दरख्वास्त दही की मियाद में 30 दिसंबर तक किया गया इजाफा। मौके से फायदा उठाए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने शहरियान से की अपील। और घाटी दवाखाने में डॉक्टर्स को ज़ब्त किए जाने का पेश आया वाकया। डॉक्टर्स नाराज, इंतजामिया से खादियों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालिबा। डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वार्ड्स में बाउंसर तैनात करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। अब खबरें तफसील से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए जंगी तौर पर तैयारियां जारी हैं। इस मर्ज से बचने के लिए शहरियान कोरोना से बचाव के टीके लगवाने में जल्दबाजी करें। इस तरह फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाएं। ये अपील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने MCN के जरिए शहरियान से की है। उन्होंने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मुकाबला करने से मुताल्लिक़ रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हिदायत दी है उन पर अमल शुरू किया जा चुका है। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ रुपयों की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत सातारा, देवलाई, ईंटखेड़ा, हर्षनगर, अम्बेडकर नगर, सिडको N2 कम्युनिटी सेंटर और गजानन नगर में नए दवाखाने शुरू करने के लिए 30 करोड़ रुपयों की लागत से तामीरी काम मुकम्मल किया जाएगा, जबकि एग्जिस्टिंग 13 हॉस्पिटल्स जिनमें सिल्क मिल कॉलोनी, खैसर कॉलोनी, बंसीलाल नगर, N8, राजनगर, चिकल थाना, जवाहर कॉलोनी, नेहरू नगर, पदमपुरा, औरंगपुरा, जूना बाजार और मुकुंदवाड़ी में मौजूद म्यूनिसिपल दवाखानों की मरम्मत और जदीदकारी पर 9 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। टेलीमेडिसिन और दवाओं की खरीदी पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए 4 सेंट्रल हॉस्पिटल कायम किए जाएंगे, जिनमें मिल्टॉन, पदमपुरा और सिडको N7 का हॉस्पिटल शामिल है। हुकूमत से भी दीगर अखराजात के लिए 30 करोड़ रुपये की माली इमदाद का मुतालिबा किया गया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हालात पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है, जिसके पेश नज़र AMC हुदूद में 10 दिसंबर तक स्कूल शुरू करने की कार्रवाई होल्ड की गई है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि इस वबा का मुकाबला करने के लिए कोरोना से बचाव का टीका लगवाने में जल्दबाजी करें। उन्होंने मजीद कहा कि इस मर्ज को रोकने में फेस मास्क निहायती कारगर है, इसलिए शहरियान इसका इस्तेमाल को लाजमी बनाएं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वार्निंग WHO और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। औरंगाबाद महानगर पालिका इसकी तैयारी के लिए विविध कदम उठा रही है। अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय में हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो हमारी तैयारी है उसका आढावा लिया है। इन विविध कदमों के अंतर्गत पहले जो कुछ हमारी जो प्राइमरी छोटे बच्चों की क्लासेस हैं वो 10 दिसंबर तक के लिए होल्ड पर रखी गई हैं। इसके अलावा स्मार्ट हेल्थ के मार्फत हम 15 नए आरोग्य केंद्र और मल्टी हॉस्पिटल सेंटर बनाने के लिए जा रहे हैं। सेम टाइम जो हमारे 13 एग्जिस्टिंग आरोग्य केंद्र हैं उनकी नूतनीकरण और श्रेणीवर्धन का काम भी हाथ में लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ 30 करोड़ रुपए की डिमांड स्टेट गवर्नमेंट को की जा रही है, जिसके थ्रू जो हमारे औषधि पर होने वाला खर्च है, अन्न पुरवठा पर होने वाला, एम्बुलेंस, लसीकरण, बायोमेडिकल वेस्ट, ऑक्सीजन, इन सब के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी भी फाइनेंशियल डिमांड कर दी गई है। और औरंगाबाद पूरी तरीके से इस ओमिक्रॉन का सामना करने के लिए औरंगाबाद महानगर पालिका तैयार है। परंतु मैं सभी नागरिकों से आह्वान करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
और जल्दी से जल्दी सामने आकर के ओमिक्रॉन की महामारी फैलने से पहले आप अपना वैक्सीनेशन करवा लें, लसीकरण करवा लें। सेम टाइम जब आप पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तब आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी नागरिकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मास्क आज भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। यदि ओमिक्रॉन वायरस आया है, अगर आप मास्क का नियमित धारण करते हैं और नियमित पहनते हैं तो आप ओमिक्रॉन से बचे रह सकते हैं। सेम टाइम आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन भी अपना कंप्लीट करोगे। जिले के देही इलाकों में हुकूमत की रहनुमा हिदायत के साथ 1.5 साल बाद बंद पहली तक चौथी जमात के स्कूल शुरू कर दिए गए, जिसके सबब तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों ने खुशी का इजहार किया है। कोरोना के तबाहकुन वबाई हालात से गुजरकर गुज़िश्ता 1.5 साल बाद अब फिर से तालीमी साल 2021-22 की मिक़ात के लिए पहली तक चौथी जमात की तालीमी सरगर्मियाँ स्कूल में शुरू कर दी गई। तलबा आज 1.5 बरस बाद ज़ाती तौर पर खुशी खुशी स्कूल पहुँचे और स्कूलों में उनके इस्तकबाल किए गए और 1.5 साल बाद अब स्कूलों की घंटियाँ बज उठी। स्कूल की शुरुआत के पहले ही दिन हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम तर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से एहतमाम किया गया और नन्हे तलबा को गुलदस्ते देकर उनका खैर मकदम किया गया। मारसावली के स्कूल में सदर मुदर्रिस बबंत कुबेर, अय्यूब पटेल, महेंद्र बारवाल, रमेश गजबारे, परवीन संसारे, मेघा खरे, शिल्पा निकम, हिमलता वाघमारे और मंजूषा कासार ने तलबा का इस्तकबाल किया। राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई की हिदायत पर गुंठेवारी के तहत फाइलें दाखिल करने के लिए मुकर्रर करदा मियाद में 30 दिसंबर तक इजाफा किया गया है। ये इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने MCN को दी है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवा लें। माननीय पालक मंत्री श्री सुभाष देसाई साहब के आदेश के बाद में औरंगाबाद महानगर पालिका ने ये निर्णय लिया है कि नागरिकों को गुंठेवारी के कायदे के अंतर्गत घर नियमित करने के लिए 30 दिसंबर तक की मुद्दत बढ़ा दी जा रही है। नेक्स्ट स्टेप के बारे में 31 दिसंबर को निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर मैं सभी नागरिकों से आह्वान करता हूं, विनती करता हूं कि आपको अधिक से अधिक संख्या में सामने आकर के अपने घर को नियमित कर लीजिए। अभी आपको ये स्वर्णिम संधि मिल रही है, इसका लाभ लेते हुए अपने घर को नियमित करके एक नियमित लीगल घर में रहिए। 31 दिसंबर बाद मुद्दत बढ़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमको पर अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अभी जो 31 दिसंबर तक आपको गुंठेवारी के लिए मुद्दत बढ़ दी गई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लीजिए। मामूली बात को लेकर मरीज के रिश्तेदारों की जानिब से वार्ड नंबर 13 में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के साथ धक्का बुक्की का वाकया गुज़िश्ता शाम पेश आया। वाज़ेह है कि घाटी दवाखाना इलाक़े मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे कदीम सरकारी दवाखाना है, जहां न सिर्फ शहर व अतराफ बल्कि बैरूनी अजला से भी हज़ारों मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं, मगर स्टाफ की कमी, काम का बोझ और जगह की तंगी के सबब मरीज़ों को वो सहूलतें इंतज़ामिया फराहम नहीं करवा पाता जो खानगी अस्पताल में दी जाती है। यहाँ तो मरीज़ों की बढ़ती तादाद के सबब उनके लिए बेड भी कम पड़ जाते हैं और मजबूरन इंतज़ामिया को फ्लोर बेड पर मरीज़ों का इलाज करना पड़ता है, मगर यहाँ के स्टाफ की तनाव भरी ज़िंदगी पर गौर करने की बजाय कुछ मरीज़ों के रिश्तेदार उनके साथ झगड़े पर उतर आते हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता शाम वार्ड नंबर 13 में पेश आया। एक मरीज़ को ऑपरेशन के बाद वार्ड नंबर 13 में शिफ्ट किया गया तो उनके रिश्तेदार मरीज़ को बेहतर बेड फराहम करवाने का मुतालिबे पर ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ से उलझ पड़े। जब डॉक्टर्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो मरीज़ के रिश्तेदार डॉक्टर्स पर भी फिर पड़े और इनके साथ धक्का बुक्की की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रशांत पोतदार वहां पहुंचे। इस वाक़े की मजम्मत में डॉक्टर्स ने भी हड़ताल शुरू कर दी और जब तक खातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तब तक काम पर ना लौटने का इंतबा दिया। हॉस्पिटल इंतजामिया से जब बात की गई तो उनका कहना था कि इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई जाए या नहीं, ये फैसला डायरेक्टर से तबादला ख्याल के बाद ही किया जाएगा। इस तरह वार्ड में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां बाउंसर्स मुकर्रर करने से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता माह सितंबर-अक्टूबर में हुई तूफ़ानी बारिशों के सबब जिले के कम व बेश 1155.43 किलोमीटर देही व दिगर रास्ते बह गए थे, जिनकी दुरुस्ती के लिए करोड़ों रुपये दरकार है। ताहम हुकूमत ने अब तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। इस तरह की मालूमात जिला परिषद के मुताल्लिक़ा शोबे ने दी है। आया रहे कि जिला परिषद के तहत आने वाले रास्तों में देही रास्ते व दिगर रास्तों का शुमार होता है। मज़कूरा तूफ़ानी बारिशों में औरंगाबाद तालुक़े के 161 किलोमीटर फासले के 100 रास्तों को नुकसान पहुँचे थे। इसी तरह तालुक़ा गंगापुर में 190 किलोमीटर के 87 रास्ते, वैजापुर के 275 किलोमीटर के 106, सिल्लोड़ के 46 किलोमीटर के
39, सोएगांव के 23 किलोमीटर के 24 रास्ते, कन्नड़ के 105 किलोमीटर के 88 रास्ते, खुलदाबाद 27 किलोमीटर के 21 रास्ते, पैटर्न के 231 किलोमीटर के 78 रास्ते नुकसान के शिकार हुए या बह गए हैं। अब ये रास्ते इंतहाई खस्ता हाल हैं। ज़िला परिषद के शोबे तामीरात आम्मा ने इन तमाम का सर्वे किया और मुस्तकिल और आर्जी दुरुस्ती के लिए 217 करोड़ रुपये के फ़ंड का हुकूमत से मुतालिबा किया और कहा है कि इनमें फ़ौरी दुरुस्ती के लिए कम व बेश 7 करोड़ की हंगामी मदद फ़ौरी दरकार है। ताहम महीनों का अरसा गुजर गया है और हुकूमत ने अब तक इस इमदाद के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए शुरू की गई खुसूसी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ 4,41,519 रुपये नकद और 1,87,636 रुपये के पोस्ट डेटेड चेक वसूल किए गए। वाज़ेह है कि स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल अफसरान व मुलाजिमीन ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए गुज़िश्ता रोज़ कैनॉट प्लेस, कलेक्टर ऑफिस था सलीम अली तालाब, इसी तरह API कॉर्नर से दूध हॉस्पिटल तक मौजूद प्रॉपर्टीज़ की जब्ती और नल कनेक्शन मनक़ता करने की कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद 5 मकान मालिकान ने उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्सेस की रकम 1,87,636 रुपये के पोस्ट डेटेड चेक म्यूनसिपल मुलाजिमीन के सुपुर्द किए। इसी तरह 12 मकान मालिकान ने 4,41,519 रुपये नकद अदा करके जब्ती की कार्रवाई होने नहीं दी, जबकि एक मकान मालिक का नल कलेक्शन काट दिया गया। ये कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में अंजाम दी गई। बाजार सोंगी में स्कॉलरशिप इम्तिहानात में कामयाब हुए तलबा को इनामात की तकसीम के लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई। बाजार सोंगी के सयादरी इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के स्कूली तलबा ने स्कॉलरशिप के लिए मुनक़दा इम्तिहान में नुमाया कामयाबी दर्ज करवाई, जिस पर इन तलबा में तकसीम इनामात के लिए मुनक़िद इस तकरीब की सदारत गाँव के सरपंच अप्पाराव नलावड़े ने की। इस मौके पर कामयाब तलबा की खूब हौसला अफजाई की गई और उन्हें आइंदा भी मेहनत से हुसूल तालीम के साथ अपना मुस्तबिल ताकतनाक बनाने और अपने गाँव व स्कूल का नाम रोशन करने की तलक़ीन भीमराव नलावड़े ने की। जबकि इस तकरीब के दीगर शुरका में प्रकाश नलावड़े, पुंजाजी नलावड़े, रामदास घुले, सहाफ़ी सैयद लाल, पोपट काटकर, अरुण गायकवाड़, अविनाश नलावड़े, राजेंद्र धुमाल, भास्कर घुले, अनिल काले, सतीश सोलंके, योगेश कुचे व दीगर स्कूली असातिज़ा व गाँव के साकिनान मौजूद थे। कन्नड़ में साबिक़ रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने सख्ती की बिजली बिल वसूली के खिलाफ एहतजाजी मोर्चा निकाला। बिजली के ट्रांसफार्मर बंद रखने और जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने, इसी तरह हालिया जारी सख्ती की बिजली बिल वसूली के खिलाफ ये मोर्चा गुज़िश्ता बरोज़ मंगल यहाँ पिशोर नाका पर वाक़ बिजली फराहमी कंपनी के चीफ इंजीनियर के दफ्तर पर ले जाया गया। इस मोर्चे की क़यादत साबिक़ रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने की, जबकि मोर्चे में बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर हर्षवर्धन जाधव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों को वाफिर मकदार और बेहतर तरीक़े से बिजली मिल सके, इस मकसद से महावितरण कंपनी से एक मुआहिदा किया है और इसमें बिजली फराहमी के एवज़ बिजली की वाजिबी कीमतें भी तय की गई है। इसी तरह सही तरीक़े से बिजली फराहमी ना होने की सूरत में किसानों को बिजली कंपनी की जानिब नुकसान भरपाई दिए जाने की सिफारिश हुकूमत ने की है, लेकिन कन्नड़ सोएगांव हलक़े में कई साल के अरसे से बिजली की आंख मचोली जारी है और फराहमी भी सही तर्ज पर नहीं होती। कई शिकायत अदालत में पड़ी है और महावितरण का मुतालिका दफ्तर राजपत्र में दर्ज सिफारिशात के बावजूद किसानों को नुकसान भरपाई दिए जाने की बजाय उल्टे किसानों ही से सख्ती की बिल वसूली की अजियत किसानों को दे रहा है और कन्नड़ सोएगांव हलक़े के ज़राई पंपों की बिजली फराहमी के 5वें ट्रांसफार्मर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। ये तमाम तर सरगर्मियाँ हुकूमत व महावितरण के मज़कूरा मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी है। हालांकि हुकूमत के GR के मुताबिक ऐसे हालात में अंदरूनी 10 यौम किसानों को नुकसान भरपाई देने के अहकाम हैं। इन तमाम उमूर और सख्ती की बिल वसूली फ़ौरन बंद करने का मुतालिबाती मेमोरेंडम चीफ इंजीनियर को हर्षवर्धन जाधव ने पेश किया और ज़बरदस्ती बंद किए गए ट्रांसफार्मर फौरी शुरू करने नीज़ सख्ती की बिल वसूली बंद करने का मुतालिबा किया है। महाराष्ट्र शासनाने गॅजेटमध्ये केलेली आहे। आता फ्यूज कितीदा जातात आणि ते कोण बसवतं हे माझ्यापेक्षा शेतकऱ्यांना जास्त माहित आहे। आणि हे फ्यूज कितीदा गेले आणि कितीदा कोणी बसवले याचा हिशोब जर लावला तर 50 रुपये घंट्याप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम केवढी होते याचा विचार तुम्ही करा। श्रावस्ती बौद्ध विहार में लगाए गए पैगोडा का इफ्तिताह 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर किया जाएगा।
नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय. तीन रत्नाला अभिवादन, ज्यांच्यामुळे तीन रत्न लाभले असे विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीला शेवटच्या श्वासापर्यंत समर्पण. मी भिक्षू ज्ञानरक्षित थेरो, श्रावस्ती विहार, साकेत नगर, भीमनगर, भावशिंगपूर, औरंगाबाद या ठिकाणावरून सर्व उपासक उपासिकांना नम्र आवाहन करतो की भारत बौद्धमय करण्याचा जो बाबासाहेबांचा संकल्प होता, त्या संकल्पाला समर्पित राहून मी धम्ममय भारत मिशन सुरू केलेलं आहे. त्या धम्ममय भारत मिशनच्या अनुषंगाने प्रत्येक बौद्धांनी कमीत कमी रोज 1 रुपयाप्रमाणे वर्षाला 365 रुपये दान द्यावे व एक मुठभर धान्य तथागताने सांगितलेले मुष्टी दान द्यावे. हा प्रोजेक्ट आपण सुरू केला. अनेक लोकांनी त्याला भरभरून साथ दिली आणि त्या दानातूनच आपण हा भव्य दिव्य पगोडा या ठिकाणी निर्माण केलेला आहे. त्याचबरोबर बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिलेले जे आनंद बोधी महास्तवीर होते, त्यांनी 10 मार्चला आपला शरीर त्याग केला. त्यांच्या पवित्र अस्थीवर सुद्धा हा चैत्य मी या ठिकाणी बनवलेला आहे. या चैत्याचे व या पगोड्याचे उद्घाटन श्रीलंकेचे पूज्य भंतेजी, म्यानमारचे पूज्य भंतेजी, थायलंडचे पूज्य भंतेजी व आपल्या देशातले महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ सर्व भिक्षू मी आमंत्रित केलेले आहेत. 6 डिसेंबरला बाबासाहेबाच्या नावाने रात्रभर परित्राण पाठ करून संघदान देऊन 7 डिसेंबरला दुपारी 12 वाजता या पगोड्याचे आपण उद्घाटन ठेवलेले आहे. या पगोड्यावर आपण लोकांनी दिलेल्या दानातून लोकांनी सोनं पण दान केलेलं आहे. तर जवळजवळ आपण एक सोन्याची छत्री यावर ठेवून बुद्धाचा सन्मान, त्यांच्या संबुद्धीचा सन्मान म्हणून त्यावर एक हिरासुद्धा ठेवणार आहे आणि हा इतिहास आपण इथे निर्माण केलेला आहे. हा पगोड्याचे नाव धम्म मिशन पगोडा आहे आणि हा धम्मा अशोक सम्राटांना व बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेबांना पूज्य गोयंका गुरुजीला हा पगोडा समर्पित 7 डिसेंबरला केला जाणार आहे. त्यामध्ये येणाऱ्या बुद्धाला उद्देशून आणि ह्या बुद्धाला उद्देशून 2 अट्टपरिष्कार ठेवल्या जाणार आहे आणि सोन्याच्या ताम्रपटावर बुद्धाचे, धम्माचे, संघाचे गुण व 10 ज्येष्ठ भिक्षूंचे नाव ठेवून येणारा भविष्यातला इतिहाससुद्धा यामध्ये ठेवल्या जाणार आहे. तरी सर्व उपासक उपासिकांना मी असे आवाहन करतो की आपण 6 डिसेंबर आणि 7 डिसेंबर श्रावस्ती बुद्ध विहारामध्ये या सर्व ऐतिहासिक कार्यक्रमासाठी सहभागी व्हावे व आपली पुण्यपारमिता अर्जित करून बाबासाहेबांचा भारत बौद्धमय करण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहायकारी करावे. भवतु सब मंगलम. देवगांव रंगारी में लाखों रुपए के तखमीने की तरक्याती कामों का भूमि पूजन शिवसेना के तालुका सदर केतन काजे के हाथों अमल में आया. देवरंगारी सर्कल से शिवसेना के पंचायत समिति मेंबर गोकुल गवरे को पंचायत समिति कन्नड़ से 15वीं मालियाती कमीशन के तरक्याती फंड के तहत हासिल हुए 8,50,000 से देवगांव रंगारी देवली ग्राम पंचायत में शामिल मुख्तलिफ 4 वार्डों में ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज नालियों, प्योर ब्लॉक्स की तनसीब के तरक्याती कामों के भूमि पूजन केतन काजे के हाथों किए गए. इस तकरीब में रुकने पंचायत समिति गोकुल गवरे, सरपंच कांताबाई गोकुल गौरे, नायब सरपंच सुशील कुमार गंगवाल, नायब इलाका सदर कमलाकर चौधरी, देही तरक्याती अफसर सारुंधर लोहडे, देवपुरी के सरपंच सतीश राव मूड़े, देवलाना के सरपंच आकाश उबाले, ताड़पीपल गांव के नायब सरपंच सतीश शेलके, शहर प्रमुख गणेश सोनोने, नीलेश गोंधले, ग्राम पंचायत मेंबर रोहिणी बरवंडे, योगिता दहानुरे, लहानुबाई पवार, अनीसा बी खुरैशी, चंदुभान गौरे, कलीम खुरैशी व दीगर साकिनान मौजूद थे. शहर में अमन व अमान कायम रहे, इस गर्ज से डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला बनकर ने आज सिटी चौक पुलिस स्टेशन में अमन कमेटी की मीटिंग तलब की और कमेटी के जिम्मेदारान की रहनुमाई की. वाज़ेह है कि शहर में अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस महकमे की जिम्मेदारी है, मगर पुलिस अफसरान को अपने मकसद में उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक शहरियान का उन्हें ताउन ना मिले. लिहाजा आवाम में एतमाद की फ़िज़ा बहाल करने और उनका ताउन हासिल करने की गर्ज से पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला बनकर ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन में अमन कमेटी की एक अहम मीटिंग तलब की और हाजरीन की रहनुमाई करते हुए शहरियान से अपील की है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस महकमा हर कदम पर उनके साथ है. शहरियान अफवाहों पर ध्यान ना दें ताकि शहर में हमेशा ही की तरह अमन व अमान बरकरार रह सके. 6 डिसेंबरच्या अनुषंगाने आज सिटी चौक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये सर्व शांतता कमिटीचे सदस्य, त्यामध्ये सर्व धर्माच्या शांतता कमिटीचे जे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत त्यांची बैठक घेण्यात आलेली आहे आणि मी त्या सगळ्यांकडून अशीच अपेक्षा करते की आतापर्यंत औरंगाबाद शहरामध्ये जी शांतता अबाधित आहे ती यापुढेही अशीच राहावी
आणि 6 डिसेंबरचे जे काही कार्यक्रम असतील आम्ही बाकीच्या सर्व कार्यक्रमांना तर बंदीच आहे, जसं सभा असेल, निदर्शने, मोर्चे आणि धरणे ह्या सर्वांना बंदी घालण्यात आलेली आहे. आणि कोविडच्या नियमांचं देखील सगळ्यांनी पालन करायचं आहे. मग सोशल डिस्टन्सिंग असेल, गर्दी टाळणे असेल, या सगळ्यांचं नियमांचं त्यांनी पालन करायचं आहे. आणि अभिवादनाचं वगैरे जे प्रोग्राम आहेत ते शांततेत पार पाडायचे आहेत, असं मी येथील जनतेला आवाहन करते. धन्यवाद. शहर में हो रही चोरी नखबजनी की वारदात रोके नहीं रुक रही है. पहाड़सिंहपुरा में बैरून शहर गए मकीनों के मुकफ्फल मकान से सारिकों ने 96,000 रुपये के जेवरात पर हाथ साफ कर लिए. इस सिलसिले में विजय अशरोबा गवली ने बेगमपुरा पुलिस थाना में लिखवाई अपनी शिकायत में कहा है कि वो 28 नवंबर को तकरीब शादी में शिरकत के लिए बैरून शहर गए थे. इस दौरान 28 ता 29 तारीख को रात 11 बजे के दौरान उनके मकान को लगा खुफल सारिकों ने तोड़ दिया और मकान में रखे 96,000 रुपये मालियत के सोने के जेवरात चुरा ले गए. बेगमपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सरगर्मी से सारिकों का पता लगाने में जुट गई है. एक साइबर जालसाज ने शहर में शाही भोज की एक पर एक फ्री थाली का झांसा देने वाले इश्तेहार देकर एक शहरी को 90,000 रुपये का चूना लगा दिया. पुलिस मुलजिम को ढूंढ रही है. पिछले कुछ रोज़ से ख़ासतौर पर कोरोना दौरानिए में शहर में साइबर क्राइम में इजाफा देखा गया है. इसी बीच इसने फेसबुक पर शाही भोज थाली का एक ऑफ़र दिखाई दिया जो एक थाली पर एक थाली फ्री का था. उसने इस ऑफ़र पर दिए गए नंबर पर रब्ता किया तो सामने से साइबर जालसाज ने इस बहाने से उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर ली और फिर अगले सिर्फ 4 मिनट में ही उसके खाते पर से 90,000 की रकम उड़ा ली. बताया जाता है कि जालसाजी 2 माह कबल हुई थी और ठोमरे ने घबराहट में शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन उसने फिर हिम्मत जुटाई और फिर गुज़िश्ता रोज़ सिडको पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई. नाजरीन को बता दें कि शाही भोज के नाम पर धोखाधड़ी का ये कोई पहला वाक़या नहीं है. कुछ माह पहले भी ऐसे मामले पेश आए थे और इस वक्त भोज रेस्टोरेंट मालिक ने बाज़ाब्ता शिकायत देकर जालसाज का अकाउंट ही बंद करवाया था, लेकिन इसी नाम से अब दूसरा अकाउंट खोलकर लोगों को फांसा जा रहा है. पुलिस अब क्या इक़दाम करेगी और कैसे जालसाज पर शिकंजा कसेगी, इस जानिब शहरियान की नज़रें टिकी हुई है. माझं नाव अंकित अग्रवाल, शाही भोज रेस्टॉरंट औरंगाबाद. मागच्या 1 वर्षापासून आमच्या नावाने फेसबुकला फसवणूक चालू आहे लोकांची, ग्राहकांची. 1 थालीवर 2 थाली फ्री ऑफर देत आहे आणि लोक त्याच्यामध्ये फसत आहे. OTP शेअर करताय, त्यांना लिंक येते, त्याच्यावर लिंकवर क्लिक केले की डायरेक्ट अकाउंटमधून पैसे जात आहे. आमच्या लक्षात आला त्या दिवशीच आम्ही सायबर क्राईमला रिपोर्ट दिली. सायबर क्राईमनी पण त्याच्यामध्ये सहकार्य केलं आम्हाला. त्यांनी त्याचा IP ॲड्रेस, त्याचा मोबाईल नंबर फर्स्ट टाईम ब्लॉक केला, पण तो नवीन IP ॲड्रेस, नवीन मोबाईल नंबर त्याचा हे प्रकार सुरूच ठेवत आहे. OTPद्वारे, लिंकद्वारे लोकांचे पैसे कटू लागले, डायरेक्ट अकाउंटमधून पैसे जात आहे लोकांचे. आमच्या लक्षात आलं की आम्ही डायरेक्ट सायबर क्राईमला गेलो. त्यांनी ते सगळं आमचं समजून घेतलं. त्यांनी त्याचा IP ॲड्रेस, मोबाईल नंबर ब्लॉक केला, तरी पण नवीन IP ॲड्रेस तो क्रिएट करतो आहे, नवीन मोबाईल नंबर क्रिएट करतो आहे आणि नवीन स्कीम, नवीन आमिष दाखवून कस्टमरला फसवतो आहे. माझ्या मुलाकडं दुकानात मोबाईल असताना माझा फेसबुकवर त्यानं एक ॲड बघितली भोज थाळीच्या नावानं असताना सिडको. तर त्याला 1 थाळीवर 2 थाळी फ्री होत्या आणि त्यानं ते याच्यात आला आणि 2 थाळ्या बुक करण्याच्या चक्करमध्ये हॅकर असताना ते माझी मोबाईल क्रेडिट कार्डवर त्यानं OTP दिले गेली 49,400 काही रुपयाची. असे 2 OTP गेल्यामुळं 98,000 रुपये माझे क्रेडिट कार्डमधून हॅकरने हॅक केले. ते मला कळलं एक 4-5 दिवसांना मला कॉल आला कॉल सेंटरवरून. या नावाची भोज थाळी होती. ते मग कॉल आल्यामुळे मला कळाल्यामुळे मी सायबरला गेलो, पोलीस स्टेशनला गेलो जवळच्या. ते दोन्हीकडे गुन्हे दाखल केले. बँकेत पण जाऊन सांगितलं. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मुकाबला करने AMC पूरी तरह से है तैयार. शोबे हेल्थ को मजीद मुस्तहकम बनाने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे 40 करोड़ रुपये, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने. देही मकामत पर आज से शुरू हो गए प्राइमरी स्कूल्स. तलबा और उनके सरपरस्तों में खुशी की लहर. 13 साल बाद लौट आई स्कूल की रौनक. फूल देकर तलबा का किया गया इस्तकबाल.
राब्ते वजीर सुभाष देसाई की हिदायत पर गुंठेवारी के तहत दरख्वास्त दही की मियाद में 30 दिसंबर तक किया गया इजाफा। मौके से फायदा उठाए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने शहरियान से की अपील। और घाटी दवाखाने में डॉक्टर्स को ज़द-व-कोब किए जाने का पेश आया वाक़या। डॉक्टर्स नाराज, इंतजामिया से खादियों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालिबा। डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वार्ड्स में बाउंसर तैनात करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।